होता है ना, वो फल फूल छाँव देता है, प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। वृक्ष जो है धरती पे, ब्रह्मांड में, इस सृष्टि पे कुछ न कुछ अपना योगदान देता ही देता है। अगर वृक्ष जो है सूख जाती है तो क्या होता है, उसकी टहनियों को इंसान काट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उस जगह को साफ कर देता है और नया फिर से छोटा पौधा लगा देता है, जो कुछ समय में, बरसों में फिर से एक नए वृक्ष में तब्दील हो जाता है और फिर से फल फूल छाँव देने लगता है, मतलब प्रकृति में अपना योगदान जो है देने लगता है। आप देखो, अगर गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात है ना, हमें जीवन में कितना शिक्षा देती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। आप प्रकृति के नज़दीक बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सृष्टि में ना हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है। इसलिए आप और हम धरती पे आए हैं इंसान योनि में, मनुष्य बन के, तो हमें तो इन जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उससे बहुत ज़्यादा योगदान देना है और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। अगर आपको आज जीवन में कोई दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप मिल रहा है, आप किसी परिस्थिति और परेशानी से जूझ रहे हो, ठीक है, रो लो, भरपूर मात्रा में रो, ऊपर वाले को भी दोष दे लो, अपने आप को भी दोष दे लो, लेकिन अब उससे निकलो। ये कहीं ना कहीं आपके कर्म का फल है, ठीक है, वो भी साइड बाय साइड चल रहा है, चलने दो, लेकिन सिर्फ कर्म का फल है। भगवान मेरे जीवन में बस दुख दिया है, भगवान ही अन्यायी है, भगवान ही मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, या हम ही सबसे बुरे हैं धरती पे, हमारा जीवन ही बोझ है। जितना ज़्यादा इस तरह की बात करोगे ना, क्या होगा कि आपके अंदर की शक्ति जो है कुंठित होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। और हर परिस्थिति में धरती पे अगर आप आए हो ना, तो आपको लाइफ को हमेशा मान के चलना है कि मीनिंगफुल बनाना है, मतलब अपने आप को क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव टास्क में लगा के रखना है, ताकि आप सृष्टि पे, धरती पे कुछ न कुछ योगदान दे सको। अगर देखो आपको कोई कष्ट भी मिल रहा है धरती पे, तो वो इसलिए भगवान आपको चुना है क्योंकि आपको माध्यम बना के दूसरे को शिक्षा देना है। सीता जी शिक्षा देने के लिए आई थी, पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीत गया। द्रौपदी ने अपना मान सम्मान खोया, लेकिन उसने दूसरों को शिक्षा दिया कि जब भी तुम्हारे मान सम्मान पे आघात होता है, उसकी रक्षा के लिए तुम लड़ो, रो के, बिलख के, कलप के कभी मत रहो। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि भगवान जो है ना, ऊपर वाला जो है डायरेक्टर होता है और हमें अपने लाइफ को खुद बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। आपको ये असाइन दिया गया है रोल, आप अपने मन से रोल नहीं चूज कर सकते हो। फिल्म में भी जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टर को कॉमेडी के लिए चूज करते हैं, डांसर के लिए चूज करते हैं, किसी को पर्टिकुलर रोल देते हैं, उस इंसान की गुणवत्ता के हिसाब से उसको रोल असाइन किया जाता है। आपके हमारे साथ भी बिल्कुल यही लॉ काम करता है। ऊपर वाला अगर आपको कष्ट दे रहा है तो देख रहा है कि आप में वो पावर है, कैपेबिलिटी है, आपके आत्मा में वो शक्ति है कि आप अपने जीवन के दुखों से निकल सकते हो। और देखो, जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वही दूसरे को भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की शिक्षा दे सकता है। जिस बच्चे ने जितना हार्ड से हार्ड मैथ का प्रॉब्लम बनाया है ना, वही बच्चा दूसरे को भी मैथ्स का पढ़ने की शिक्षा दे सकता है, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बहुत से बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, वो कहते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं, मैथ्स पढ़ना, फिजिक्स का पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, हम इस सब्जेक्ट को दूर से ही नमस्कार करते हैं। लेकिन जो बच्चा जितना हाई लेवल का मैथ्स बनाता जाएगा ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको भी क्रैक करता जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि आपको जीवन में बहुत परिस्थिति है, सब तरफ से आप परेशानी ही परेशानी झेल रहे हो। एक तरफ कर्म की मार भी झेल रहे हो, दूसरी तरफ परिवार, रिश्तेदार की भी बातों की मार झेल रहे हो। आपका मन परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, विचलित हो रहा है। आप सोचिए हम करें तो करें क्या, कैसे जिए, हे भगवान, चलो खा के, सो के, पी के, खा के लटक जाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चुपचाप बैठो, शांत बैठो, अकेले बैठो, अपने आप से बात किया करो। जब अपने आप से अकेले बैठ के बात करोगे ना, तो आपको खुद में फील होना शुरू होगा कि भगवान कितना अच्छा मोटिवेटर है। श्री कृष्ण धरती पे आए थे अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं, वो कहीं भी नहीं बोले कि मेरी तुम लोग पूजा करो। अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, हाँ, अपने आप से बातें किया करोगे, तब देखोगे अंदर से ही सारे विचार एक के बाद एक निकलने लगते हैं। कोई भी देखो इन्वेंशन कैसे होता है, चाहे आप कोई मोबाइल में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो या प्रकृति में ही किसी भी तरह का नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई इन्वेंशन होता है, तो करने वाला आदमी कैसे करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि चुपचाप बैठता है, अकेले बैठता है, शांत बैठता है, फिर मन और आत्मा से एक के बाद ऑप्शन निकलने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप बेकार के वाहियात के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट में उलझोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो या तो इस काम में लगती, पॉजिटिव काम में, अब जाकर नेगेटिव काम में लग जाएगी। मतलब चूंकि आप कन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो एक के बाद सैकड़ों, हजारों की संख्या में सारे बेकार की बात ही दौड़ना शुरू होंगे और आपको लगेगा ओह, बेकार है, जीवन ही बेकार है, जीवन ही बेकार है, धरती पे आना ही बेकार है, जो सरासर आपकी सोच गलत है। जैसे ही आप अपने सोच को चेंज कर दोगे ना, आपके विचार बदलने लगेंगे, आप देखोगे लाइफ कितना सुंदर लग रहा है, लाइफ कितना मीनिंगफुल है। तब आपको लगेगा कि अरे ये जीवन इतना सुंदर है, लोग हमको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उठ रहे हो और उठने वाले इंसान को हर कोई पसंद करता है।